पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। शाजापुर में विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल हिंसा के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ममता बनर्जी का पुतला दहन, सौंपा ज्ञापन, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग। खरगोन की छात्रा तनीषा ने कला में पाया नया मुकाम। तनीषा की चित्रकला में अद्वितीय प्रतिभाग। धारावाहिक किरदारों को तनीषा ने किया जीवंत। नरसिंहपुर के मोबाइल कोर्ट का किया गया आयोजन। वाहन चालकों को किया गया जागरूक। दस्तावेज नहीं दिखाने वाले चालकों का कटा चालान। नागदा पुलिस और ग्वालियर साइबर क्राइम टीम ने की कार्रवाई। डिजिटल धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की बताई जा रही धोखाधड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध के बहाने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को रैली निकाली है और कलेक्ट्रेट तक मार्च किया है। और रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। और रैली के दौरान ये भी देखा गया कि सूचना मिलने के बावजूद कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचा, जिससे कार्यकर्ता भी आक्रोशित हो गए। जिसके बाद में उन्होंने प्रवेश द्वार पर धरना दिया और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया है। लगभग 20 मिनट बाद डिप्टी कलेक्टर ज्ञापन लेने पहुंचे हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि ज्ञापन में पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा और अत्याचार की निंदा करते हुए ममता बनर्जी और सरकार पर असफलता का आरोप लगाया गया। साथ ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। इस प्रदर्शन में विहिप के जिलाध्यक्ष नितिन मालवीय, जिला मंत्री विवेक तोमर, सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष बबलू पाल समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध लगातार जारी है और इस दौरान हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को रैली भी निकाली है और कलेक्ट्रेट तक मार्च किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि रैली के दौरान ये देखा गया कि सूचना मिलने के बावजूद भी कोई अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचा, जिसमें कार्यकर्ता और भी आक्रोशित हो गए। जिसके बाद उन्होंने प्रवेश द्वार पर धरना दिया, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। लगभग 20 मिनट बाद डिप्टी कलेक्टर ज्ञापन लेने पहुंचे और ज्ञापन में पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा और अत्याचार की निंदा करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर असफलता का आरोप भी लगाया था। साथ ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी की है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा सर्व हिंदू समाज के साथ में बंगाल में हो रही हिंदुओं की नृशंस हत्याएं और व्यभिचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा सर्व हिंदू समाज के साथ में आज यहाँ पर चरणबंद आंदोलन के रूप में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सरकार से मांग करी है कि जल्द ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके हिंदू समाज के हितों की रक्षा की जाए। तो कांग्रेस के कुछ बड़े दिग्गज नेता देखे तो सीरिया जैसी घटनाओं पर तो विलाप करते हैं, बाकी बंगाल पर कितने ज्यादा विषय है। ये तो राजनीति के विषय है, लेकिन इन सभी वो कोई सा भी दल हो, कांग्रेस या कोई सा भी राजनीतिक दल हो, उसको अपने बारे में भी विचार करना चाहिए कि हम कौन है और हमारा डीएनए क्या है। इस पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आघात हो रहा है, हिंदू समाज के भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो हम सबने हमारे हर राजनीतिक रसूख को भी छोड़ करके हिंदू समाज के साथ में खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर उनको संबल प्रदान करना चाहिए। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के लिए हमने माननीय जिलाधीश महोदय को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है कि बंगाल में शीघ्र राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद हो। मांगे पूरी नहीं होती क्या? मांगे नहीं पूरी होती है तो आज हमने नगर के प्रबुद्ध जन, सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, सभी लोग हम आए थे ज्ञापन देने। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन और उग्र होगा और पूरा शहर धरना प्रदर्शन के लिए बैठेगा विश्व हिंदू परिषद प्रतिनिधि के साथ। पश्चिम बंगाल में देखा गया चिन्हित कर करके हिंदुओं के घर जलाया गया। हाँ, वो इसके पीछे दुर्भावना दिख रही है कि जैसे हिंदुओं को परेशान करे और उनका पलायन हो और अपना एक विशेष समुदाय अपनी मांगे मनवा ले।
तो वहीं मुर्शिदाबाद से शुरू हुई हिंसा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद विहिप द्वारा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विहिप कार्यकर्ताओं ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, साथ ही हिंसा और हिंदू विरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में बंगाल में हिंसा जो है वो फैल रही है और हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने भी आरोप लगाया कि शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने निष्क्रिय या फिर सहायक बन चुका है। 11 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम भीड़ द्वारा किया गया हिंसक प्रदर्शन हिंदुओं पर आक्रमण था, जबकि इस कानून के निर्णय में आपको बता चले कि निर्माण में हिंदू समाज की कोई भूमिका नहीं थी। विहिप ने सरकार से मांग की है कि बंगाल की कानून व्यवस्था केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दी जाए, साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निष्कासित किया जाए। इसके अलावा बंगाल बांग्लादेश सीमा पर तार लगाने का कार्य भी तत्काल शुरू करने की मांग की गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विहिप कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। आपको बताते चलें कि लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं विहिप ने भी बंगाल हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि शाहजहांपुर से हैं, जहां पर लगातार वक्फ कानून का विरोध भी किया जा रहा है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जगह जगह तमाम तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और इस दौरान भी विहिप ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप का द्वारा जो है जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया है। शहर के पीजी कॉलेज बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा तनीषा भागीरथ कर्मा इन दिनों अपनी चित्रकला की प्रतिभा के जरिए चर्चाओं में बनी हुई हैं। बचपन से छात्रा तनीषा के चित्रकला का शौक अब परवान चल रहा है और उसकी बनाई पेंटिंग को न केवल परिवार, कॉलेज प्रबंधक बल्कि चित्रकला में माहिर लोग भी सराहना कर रहे हैं। चित्रकला में पारंगत छात्रा तनीषा भागीरथ कर्मा से साधना न्यूज के ब्यूरो आमिर शेख ने 1-to-1 खास चर्चा की। छात्रा तनीषा में चित्रकला की अनोखी प्रतिभा एक ऐसा गुण है जो उसे दूसरों से अलग करता है। यह उसे रचनात्मक और कल्पनाशील बनाने में मदद करता है, जिससे वह अपने विचारों को कला के माध्यम से व्यक्त कर सकती है। ये प्रतिभा उसे कला की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान दिलाती है। छात्रा तनीषा ने न केवल धार्मिक बल्कि धारावाहिक के नामी किरदारों के चित्र कैनवास पर उकेर कर अपनी कल्पनाओं के रंग भरकर उन्हें जीवंत भी किया है। शहर के पीजी कॉलेज बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा तनीषा भागीरथ कर्मा इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। दरअसल चित्रकला की प्रतिभा के जरिए वो चर्चाओं में बनी हुई हैं, जहां पर बाबा की शानदार आकृति को उकेरा है और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने तरह तरह के किरदारों को पेंटिंग के जरिए पेश किया है। दरअसल आपको बताते चलें कि बचपन से छात्रा तनीषा के चित्रकला का शौक अब परवान चढ़ रहा है। उसकी बनाई हुई पेंटिंग को न केवल परिवार, कॉलेज प्रबंधन बल्कि चित्रकला में माहिर लोग भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वो स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। वैसे तो बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में अपने शहर का नाम रोशन कर रही हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खरगोन की बेटी की। आपकी प्रतिभा, आप जो है माता रानी की और खाटू श्याम जी की आपने पेंटिंग बनाई है। हम बिटिया से बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? तनीषा भागीरथ कर्मा, बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, पीजी कॉलेज खरगोन। कितने समय से आप ये पेंटिंग का कार्य कर रही हैं? 5th क्लास से स्टार्ट की थी पेंटिंग बनाना। ये मेरी हॉबी है पेंटिंग। आपने माता रानी की और खाटू श्याम जी की तस्वीर बनाई, कितना समय लगा आपको उसको बनाने में? माता रानी की बनाने में 8 दिन लगे और खाटू जी की बनाने में 8 से 10 दिन लगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
मैं अपनी पेंटिंग द्वारा अपने परिवार का और खरगोन शहर का नाम रोशन करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना आपकी प्रतिभा, आपने आकर्षक पेंटिंग बनाई है, आपने माता रानी और खाटू श्याम जी की आकर्षक पेंटिंग जो आपने टीवी स्क्रीन पर यहां देखी है। आपको बता दूं मैं, यह बिटिया जो है लगातार कई वर्षों से पेंटिंग के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और आप खरगोन शहर का नाम रोशन करना चाहती हैं। शासन और प्रशासन ने बिटिया का उत्साह वर्धन करना चाहिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र सोनी के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। आज स्थानीय गांधी चौराहा पर कोतवाली थाना अंतर्गत मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें सीजेएम ने यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया है। इस मौके पर पुलिस विभाग ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर उनकी जांच की, नियमों का पालन करने की अपील की और साथ ही सीजेएम द्वारा बताया गया कि जो वाहन चालक अपने दस्तावेज पूरे नहीं दिखा सके, उनके चालान काटकर जुर्माना भी लगाया गया है। इस दौरान यातायात विभाग ने भी सुनिश्चित किया है कि सड़क सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं और कार्यक्रम में डीएम नरसिंहपुर, डीएसपी मनोज गुप्ता, एसडीओपी रुचि पाठक और कोतवाली टीआई गौरव चाटे के अलावा कोतवाली थाना और यातायात थाने का स्टाफ भी मौजूद रहा। आपको बताते चलें कि वाहन चालकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और इस दौरान उन्हें रोककर उनकी जांच भी की जा रही है। दरअसल दस्तावेज नहीं दिखाने वाले चालकों का चालान भी काटा गया है। यहां पर आपको बताते चलें कि तमाम तरह के यातायात रूल्स जो हैं वो ब्रेक किए जाते हैं, जिनको रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है और इस दौरान जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और उनकी जांच और नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। साथ ही सीजेएम द्वारा बताया गया कि जो वाहन चालक अपने दस्तावेज पूरे नहीं दिखा पा रहे हैं, उनके चालान काटकर जुर्माना भी लगाया गया है और इस दौरान यातायात विभाग ने भी ये सुनिश्चित किया कि सड़क सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। कार्यक्रम में डीएम नरसिंहपुर और डीएसपी मनोज गुप्ता, एसडीओपी रुचि पाठक, कोतवाली टीआई गौरव चाटे के अलावा कोतवाली थाना और यातायात थाने का स्टाफ भी मौजूद रहा है। राकेश सनोडिया साहब जी के नेतृत्व में मोबाइल कोर्ट लगाई गई है और जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। मौके पर ही उनके चालान किए जा रहे हैं। उनको न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहीं वे चालान अपना पटाना चाहते हैं तो मौके पर ही उनके चालान किए जा रहे हैं। नागदा पुलिस और ग्वालियर साइबर क्राइम टीम ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रामकृष्ण मिशन के सचिव के खिलाफ डिजिटल धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह धोखाधड़ी करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। जांच के बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों से पूछताछ की और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस कार्रवाई में बंधन बैंक की एक युवती को भी गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इससे बचने के उपाय भी सुझा रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए लोगों से अपील की है कि वे साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्क रहें, संदिग्ध गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट करें। नागदा पुलिस और ग्वालियर क्राइम टीम ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रामकृष्ण मिशन के सचिव के खिलाफ डिजिटल धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये धोखाधड़ी करोड़ों रुपए की बताई जा रही है और जांच के बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों से पूछताछ की है और उन्हें अपनी गिरफ्त में भी लिया है। इस कार्रवाई में बंधन बैंक की एक युवती को भी गिरफ्तार किया गया। साइबर क्राइम के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच में पिछले दिनों रामकृष्ण मिशन
जो सचिव थे उनके साथ जो डिजिटल अरेस्ट करके जो धोखाधड़ी हुई थी, उसमें उनको लिंक मिली थी कि उसका कुछ पैसा यहाँ के लोगों को ट्रांसफर हुआ था अकाउंट में। उस संबंध में टीम आई थी, टीम के द्वारा हमें अवगत कराया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा यहाँ लोकल से करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको उस मामले में पूछताछ के लिए अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। इसमें से सुनने में आया कि यहाँ की लोकल पुलिस को काफी सहयोग रहा है, तो किस तरह से? जी, उनके द्वारा पहले बताया था कि ये उक्त टाइप का प्रकरण है जिसमें यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके अकाउंट का यूज किया गया, उसमें पैसा ट्रांसफर किया गया है। तो हमारे द्वारा उनसे आपस में कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को उनके जहां जहां निवास रहते थे वहां पर गिरफ्तारी के भरसक प्रयास करके उनको हैंडओवर करवाया गया है। भेरुंदा स्थित जेपी मार्केट में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई है, जिसमें सुपर फुटवियर चॉइस कलेक्शन और साथ ही भैया पुस्तक सदन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। और साथ ही सूत्रों के अनुसार आग में करीब 60 लाख रुपए से भी अधिक का सामान जल चुका है। दुकानों में मौजूद लेदर, प्लास्टिक, स्टेशनरी सामग्री के कारण आग तेजी से फैल रही थी। और साथ ही रेहटी, बुधनी और आसपास के फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें सीहोर से हैं, जहां पर आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। और साथ ही ये आग इतनी भीषण थी कि इलाके में डर का माहौल देखने को मिला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुपर फुटवियर चॉइस कलेक्शन और पुस्तक सदन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है और 60 लाख रुपए से भी अधिक का सामान जल चुका है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि दुकान में मौजूद लेदर, प्लास्टिक, स्टेशनरी सामग्री के कारण आग और भी ज्यादा तेजी से फैल गई है। और वहीं फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और मौके पर पहुंची टीम ने आग बुझाने का प्रयास भी किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। और वहीं इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। तस्वीरें सीहोर से हैं, जहां पर आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और सुपर फुटवियर चॉइस कलेक्शन, भैया पुस्तक सदन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आपको बताते चले कि आग लगातार विकराल रूप देखने को मिला, जहां पर 60 लाख रुपए तक का नुकसान का आकलन अभी तक किया गया है। और साथ ही रेहटी, बुधनी, आसपास के फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम किया गया। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया कि किन वजह से जो आग है वो लगी है। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल शनिवार को रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के आदिवासी बहुल क्षेत्र ग्राम प्रतापगढ़ में आयोजित संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से प्रतापगढ़ पहुंचे और संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही राज्यपाल और मंत्री की अगवानी मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, एसपी पंकज पांडे, एसडीएम पीसी श्राके ने फूलों के गुलदस्ते भेंट करके स्वागत किया है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के आदिवासी बहुल क्षेत्र ग्राम प्रतापगढ़ में आयोजित संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और राज्यपाल मंगू भाई पटेल और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से प्रतापगढ़ पहुंचे और संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। राज्यपाल और मंत्री की अगवानी मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो, कलेक्टर अरुण कुमार मौके पर मौजूद रहे हैं। नगर परिषद ने शहर की कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया है और 3 सालों में करोड़ों के कार्य प्रगति पर हैं। धार्मिक तीर्थ क्षेत्र में इस साल सिरवारा धाम,
और साथ ही विंध्यवासिनी देवी मंदिर को मध्य प्रदेश सरकार में शामिल किया गया है, जिसमें बाड़ी नगरी को मध्य प्रदेश में धार्मिक क्षेत्र के रूप में अमिट पहचान मिली है। और इसी के अभिभूत होकर हिंगलाज परिसर में विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ और रामकथा का अमृत रसपान जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य और साथ ही जगत गुरु धीरेन्द्राचार्य के माध्यम से हजारों श्रद्धालु जन्म पुण्य का लाभ लेंगे। नगर परिषद ने शहर की कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया है और इसी दौरान 3 करोड़ में आपको बताते चले कि कार्य जो है वो प्रगति पर है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि धार्मिक तीर्थ क्षेत्र में इस साल सिरवारा धाम विंध्यवासिनी देवी मंदिर को मध्य प्रदेश सरकार ने शामिल भी किया है, जिसमें बाड़ी नगरी को मध्य प्रदेश में धार्मिक क्षेत्र के रूप में पहचान मिली है, जहां पर अभिभूत हिंगलाज परिसर में विशाल चंडी महायज्ञ और रामकथा का अमृत रसपान जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य और साथ ही जगत गुरु धीरेन्द्राचार्य के माध्यम से हजारों श्रद्धालु पुण्य का लाभ लेंगे। बुरहानपुर जिले के खाकनार ब्लॉक के शासकीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खगनार ब्लॉक के अधिकांश स्कूलों में शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और साथ ही विद्यालयों में ताले लटके हुए देखे जा सकते हैं। हालात ये भी हैं कि स्कूलों में ना बच्चे नजर आ रहे हैं और ना ही शिक्षक। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का नारा कागजों तक सिमट कर रह गया है। सरकारी शिक्षक अपने कर्तव्यों को ताक पर रखकर गर्मी में आराम फरमा रहे हैं, जबकि निजी स्कूलों में शिक्षक घर घर जाकर पालकों को जागरूक कर रहे हैं और अपने विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश करा रहे हैं। इससे यह भी साफ हो रहा है कि सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट स्कूल अधिक जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं। आपको बताते चलें कि खगनार ब्लॉक के शासकीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है और एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए का खर्च कर रही है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खगनार ब्लॉक के अधिकांश स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर ताला लटका हुआ है और स्कूल में कोई भी बच्चा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दरअसल आपको बताते चलने की हालात ये भी हैं कि स्कूलों में ना बच्चे नजर आ रहे हैं और ना ही शिक्षक। तमाम तरह के नारे भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी शिक्षक जो हैं वो घर में आराम फरमा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय ने जो विद्यालय का समय है वो प्रातः किया है, सुबह 7:30 से 12 बजे तक का। कठनार क्षेत्र में देखने में आया है कि प्रत्येक स्कूल जो कि जहाँ पर मास्टर होते हैं कार्य लग सकते हैं। आपके माध्यम से ये मेरे संज्ञान में आया है। मैं जन शिक्षकों और संकुल प्राचार्यों के माध्यम से इसकी जानकारी निकालता हूँ कि कौन कौन से विद्यालय आज बन पाए गए। सर अगर मतलब क्या कार्रवाई की जाएगी जो जो विद्यालय बन पाए गए हैं उसके संबंध में प्रतिवेदन संबंधित बीडीओ को दिया जाएगा और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई जो भी हो सकती है उसके लिए उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में शामिल होने के लिए कई बड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर जाने माने गायक अरिजीत सिंह उज्जैन आए हुए हैं और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की है। पूजन पंडित आकाश पुजारी ने संपन्न कराया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि उज्जैन से हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इसी कड़ी में आपको यह भी बताते चले कि जाने माने गायक भी पहुंचे हैं और साथ ही यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इनका पूजन पंडित आकाश पुजारी ने संपन्न कराया है। आपको बताते चले कि बड़ी बड़ी हस्तियां इस मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचती हैं और इस दौरान आज फिर जाने माने गायक अरिजीत सिंह उज्जैन पहुंचे, महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए हैं और पूजा अर्चना भी की है।
आपको बताते चलें कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने के लिए कई बड़ी हस्तियां भी पहुंचती हैं। इस दौरान सिंगर अरिजीत सिंह भी पहुंचे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।